हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल VKVPS परिवार विश्व कल्याण भागवत उच्चार संघ सीधाम वृंदावन भागवत निकेतन बालकृष्ण लाल की सन्निधि राधा मदन गोपाल जी की सन्निधि। एक बार पुनः आप सभी श्रीमद् भागवत की श्रृंखला में प्रवेश करें। प्रवेश करने से पहले बड़ा ही सुंदर यह दिव्य अनुष्ठान एक चला हुआ है, चातुर्मास अभी चला हुआ है, तो मानो चातुर्मास व्रत के उपलक्ष्य में यह कथा चल रही हो। एक अध्याय का हम श्रवण इसलिए कर रहे हैं कि आपके पास समय का भी अभाव है और कोई अध्याय बड़ा हो जाता है तो वह 35-35, 40-40 मिनट की वीडियो हो जाती है और समय अभाव के कारण, और फिर मेरे पास भी ऐसी कोई समय की कमी नहीं है, तो एक अध्याय प्रतिदिन हम श्रवण करेंगे। आवश्यक नहीं कि चातुर्मास 4 महीने में ही पूर्ण हो पाए, तो लेकिन चातुर्मास चला हुआ है, उसके अंतर्गत बड़ी सुंदर बात है, यह श्रृंखला चली हुई है, लोग जुड़ रहे हैं इसमें। मैं देख रहा हूँ सब्सक्राइबर प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। तो जो लोगों को हम बढ़ा रहे हैं ना, आप शेयर कर रहे हैं अपने ग्रुप में फैमिली मेम्बर्स को और फिर उनसे कह रहे हैं सब्सक्राइब करो, तो उससे क्या है कि ये भगवान के भक्तों की एक माला है, लड़ी है। उस लड़ी में मान लो हम एक व्यक्ति को जोड़ते जा रहे हैं, तो उस धागा मान लो हम भी बन जाए उसका। तो प्रयास कीजिए अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का। और आइए आरंभ करते हैं श्रीमद् भागवत के श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 6वें अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। कल की कथा में हम नारद जी और वेद व्यास जी के श्रवण का उनका जो वार्तालाप है वह हम श्रवण कर रहे थे। पूर्व जन्म की कथा में आज हम कुछ शेष बाकी रह गया था। अगले अध्याय में वर्णन है, बड़ा ही सुंदर है। आइए मेरे साथ 1 मिनट। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् प्रथम स्कंदः 10ष्ठोऽध्यायः। सूतोवाच एवं निशम्य भगवान् देवर्षेर्जन्मकर्म च भूय पप्रच्छतं ब्रह्मन् व्यासो सत्यवती सुतो। श्री सूत जी कहते हैं, सोनक जी, देवर्षि नारद के जन्म और साधना की बात सुनकर सत्यवती नंदन भगवान श्री व्यास जी ने उनसे फिर यह प्रश्न किया है। व्यास उवाचो भिक्षुरभिर्प्रवशिते विज्ञानादेष्टभिस्तव वर्तमानो वयस्यादे ततः किं करोद्भवान् स्वायंभुव कथावृत्त्या वर्तितं ते परं वयो कथं चेद मुदस्राक्षी काले प्राप्ते कलेवरम् प्राकल्पो विषयामेतां श्रुतिं ते सुरसत्तम नय्येष विपदात् कालो एषो सर्वा निराकृति। नारद जी, जब आपको ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मा गण चले गए तब आपने क्या किया? उस समय तो आपकी अवस्था बहुत छोटी थी। स्वयंभुव आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई और मृत्यु के समय आपने किस विधि से अपने शरीर का परित्याग किया? देवर्षि, काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है, उसने आपकी इस पूर्व कल्प की स्मृति का कैसे नाश नहीं किया? नारद उवाचो भिक्षुर्भिप्रवशिते विज्ञानादेष्टभिर्मम वर्तमानो वयस्यादे तथा एतदकारशम। श्री नारद जी कहते हैं, मुझे ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मा गण जब चले गए तो मैंने इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया। यद्यपि उस समय मेरी अवस्था बहुत छोटी थी। एकात्मजा में जननी योसिन मूढ़ा च किंकरी
मय्यात्मजेनन्यगतो चक्रे स्नेहानुबंधना। मैं अपनी माँ का इकलौता लड़का था। एक तो वह स्त्री थी, दूसरे मूढ़ और तीसरे दासी थी। मुझे भी उसके सिवा और कोई सहारा नहीं था। उसने अपने को मेरे स्नेह पास में जकड़ रखा था। सारस्वंत्रान कल्पासीद योगक्षेमं ममीक्षते ईशस्य ही वसी लोको योसाम दारो मय्यत। अहम चौतद ब्रह्मकुले ऊषी वास्तदपेक्षया दिग्देश काल व्युत्पन्नो बालकः पंचहायनो। वह मेरे योग क्षेम की चिंता तो बहुत करती थी, परंतु पराधीन होने के कारण कुछ नहीं कर पाती थी। जैसे कठपुतली नाचने और नचाने वाले की इच्छा के अनुसार ही नाचती है, वैसे ही यह संसारा संसार ईश्वर के अधीन है। अहम चौतद ब्रह्मकुले सीवासपीक्षयो दिग्देश काल व्युत्पन्नो बालकः पंचहायनो। एकदा निर्गतां गेहां दुहन्ति निशिगां पति सर्पो दशपदां स्पष्टः कृपणां कालचोदितः। मैं भी अपनी माँ के स्नेह बंधन में बंधकर उस ब्राह्मण बस्ती में ही रहा। मेरी अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। मुझे दिशा देश और काल के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं था। एक दिन की बात है, मेरी माँ गाय दुहने के लिए रात के समय घर से बाहर निकली। रास्ते में उसके पैर से सांप छू गया और उस बेचारी को उस सांप ने डस लिया। उस सांप का क्या दोष, काल की ऐसी ही प्रेरणा थी। तदा तदहमीशस्य भक्तानां सभीप्सतो अनुग्रहं मन्यमान प्रातष्टम दिशमुत्तराम। मैंने समझा भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान का ही यह एक अनुग्रह ही है। इसके बाद मैं उत्तर दिशा को चला गया। आहा, अनुग्रह समझ रहे हैं? हाँ, बोले महाराज भगवान ने अच्छा किया, जो माँ का बंधन था भगवान ने माँ को अपने पास बुला लिया है। स्फीताञ्जनपदास्तत्र पुरग्रामो व्रजाकरान् हेटखरवटवाटिश्यमनान्योपवनानि च विचित्रधातुं विचित्रादीन् निभभग्नो भुजद्रुमान् जलाशयांश वञ्जनान् नलिनी सुरसेवितो चित्रस्वनै पत्ररथैर्बिभ्रमद्ररस्मरस्त्रियो चित्रस्वनै पत्ररथैर्विभ्रमद् भ्रमरस्त्रियः नलवेणुसरस्तम्भ कुशकीचक गहुवरम् एक एवाति यातो मदराक्षं विपिनं महत् घोरं प्रति भयाकारं व्यालो लूक शिवाजरम। उस ओर मार्ग में मुझे अनेकों धन धान्य से संपन्न देश नगर गांव अहीरों की चलती फिरती बस्तियां खाने खेड़े नदी और पर्वतों की तटवर्ती पड़ाव वाटिकाएं वन उपवन रंग बिरंगी धातुओं से युक्त विचित्र पर्वत दिखाई पड़े। कहीं कहीं जंगली वृक्ष थे जिनकी बड़ी बड़ी शाखाएं हाथियों ने तोड़ डाली थीं। शीतल जल से भरे हुए जलाशय थे जिसमें देवताओं के काम में आने वाले कमल थे। उन पर पक्षी तरह तरह की बोली बोल रहे थे और भौरे मंडरा रहे थे। यह सब देखता हुआ मैं आगे बढ़ा। मैं अकेला ही था। इतना लंबा मार्ग तय करने पर मैंने एक घोर गहन जंगल देखा। उसमें नरकट बांस सेंठा कुश कीचक आदि खड़े थे। उसकी लंबाई चौड़ाई भी बहुत थी और वह सांप उल्लू सियार आदि भयंकर जीवों का घर हो रहा था। देखने में बड़ा भयावह लग रहा था। परिश्रांतोन्ति आत्माहं त्रटपरीतो बुभुक्षितो स्नात्वा पीत्वा हृदय नदिया उपस्पृष्टो गताश्रम। चलते चलते मेरा शरीर और इंद्रियां शिथिल हो गई। मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी। भूखा तो मैं था ही। वहां एक नदी मिली। उसके कुंड में मैंने स्नान जलपान और आचमन किया। इससे मेरी थकावट मिट गई। तस्मिन् निर्मनुजेरण्ये पिप्पलोपस्थ आस्थितो आत्मनात्मात्मनात्मस्थं यथा श्रुतमचिन्तयन् ध्यायतश्चरणाम्भोजं भावनिर्जितचेतसो औत्कण्ठ्यो श्लोकलाक्षस्यो यदि में शनिर्हरि। आहा, भगवान आ गए महाराज हृदय में। नारद जी के कह रहे हैं, उस विजय वन में एक पीपल के नीचे आसन लगाकर मैं बैठ गया। उन महात्माओं से जैसा मैंने सुना था, हृदय में रहने वाले परमात्मा के उसी स्वरूप का मन ही मन में ध्यान करने लगा। भक्ति भाव से वसीव्रत चित्त द्वारा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते ही भगवत प्राप्ति की उत्कट लालसा से मेरे नेत्रों में आंसू छल छलाए और हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। प्रेमातिभर निर्भिन्नो पुलकांगोति निर्वृतो
आनंदो संप्लवेलीनो नापश्यं वयं मुनि। व्यास जी, उस समय प्रेम भाव के अत्यंत उद्रेक से मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा, हृदय अत्यंत शांत और शीतल हो गया। उस आनंद की बाढ़ में ऐसा डूब गया कि मुझे अपना और ध्येय वस्तु का तनिक भी भान न रहा। रूपम भगवतो यत्तन्मनः कांतम सुचापहम अवश्यं स सोत्तस्ते वैकल्प्या दुर्मना इव। भगवान का वह अनिर्वचनीय रूप समस्त शोकों का नाश करने वाला और मन के लिए अत्यंत लुभावना था। सहसा उसे मैं देख बहुत विकल हो गया और अनमनासा होकर आसन से उठ खड़ा हुआ। दिदक्षस्तुदहं भूयो प्रणिधाय मनोहृदि वीक्षमाणो बिना पश्यत वित्रप्यो विवातुर। मैंने उस स्वरूप का दर्शन फिर करना चाहा, किंतु मन को हृदय में समाहित करके बार बार दर्शन की चेष्टा करने पर भी उसे नहीं देख सका। मैं अतृप्त के समान आतुर हो उठा। एवं यतन्तं विजने मामाह गोचरो गिराम, एवं यतन्तं विजने मामाह गोचरो गिराम। गम्भीरश्लक्षणया वाचा शुचो प्रशमयन्निव यतास्मिन् जन्मयि भवान् यतांसिञ्जन्मन्मने भवान् मां मां द्रष्टुमिहार्हति अविपक्वकषायाणां दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनां हन्तास्मिन् जन्मनि भवान् मां मां द्रष्टुर्मिहार्हति अविपक्वकषायाणां दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनां। इस प्रकार निर्जन मन में मुझे प्रयत्न करते देख स्वयं भगवान ने, जो वाणी के विषय नहीं है, बड़ी गंभीर और मधुर वाणी से मेरे शोक को शांत करते हुए से कहा, खेद है कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। जिनकी वासनाएं पूर्णतया शांत नहीं हो गई हैं, उनके अधक अचगरे योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए ही मैंने एक बार तुम्हें अपने रूप की झलक दिखाई है। आहा, भगवान ने केवल झलक दिखाई है, हल्की सी। हाँ, भगवान को मुस्कुराते देख पूछा, सकृत यदर्शितं रूपं मे तत्कामायते नघो मत्कामासन करियदादु सर्वान् मुञ्चन्ति यज्ञयन्। तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए ही मैंने एक बार तुम्हें अपने रूप की झलक दिखाई है। मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त साधक धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं को भली भांति त्याग कर देता है। सत्से मया दीर्घयाति जाता मयि दृढ़ामति हित्वा वदियो मिमामलोकं गन्तां मञ्जनतामसि मतिर्मयि निबद्धेयं न विपद्येत करहि चेत् प्रजा सर्गो निरोधी भी स्मृतिश्चो मदनुग्रहात्। अल्पकालीन संत सेवा से ही तुम्हारी चित्तवृत्ति मुझ में स्थिर हो गई है। अब तुम इस प्राकृत मलिन शरीर को छोड़कर मेरी पार्षद हो जाओ। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार का नहीं टूटेगा। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। एतावदुक्तो परराम तन्महद् भूतं नभोलिंग अमलिंगमीश्वरम् अहं च तस्मै महतां महीयसे शीर्ष्णावनामं विदधेनुकंपितो। आकाश के समान अव्यक्त सर्वशक्तिमान महान परमात्मा इतना कहकर चुप हो रहे। उनकी इस कृपा का अनुभव करके मैंने उस श्रेष्ठों के भी श्रेष्ठतर भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम किया। तभी इसे मैं लज्जा संकोच छोड़कर भगवान के अत्यंत रहस्यमय और मंगलमय मधुर नामों और लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने लगा। स्पृहा और मद मत्सर मेरे हृदय में पहले से ही निवृत्त हो चुके थे। अब मैं आनंद से काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा हूँ। एतावदुक्तो परनाम तन्महद्भूतं नभोलिङ्गमलिङ्गमीश्वरम् अहं च तस्मै महतां महीयसे शीर्ष्णावनामं विदधेनुकम्पितम्। नामानन्दस्य यदत्रपः पठन् गुह्यानि नद्राणि कृतानि च स्मरन् गां पर्यटस्तुष्टमनागतस्पृहो कालं प्रतीक्षन् विमतो विमत्सरो। एवं कृष्णो मतेन ब्रह्मन् सक्तश्यामलात्मनो कालः प्रादुर्भूद्गानि तडित्सोदामनीयथो। व्यास जी, इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया है, आसक्ति मिट गई और मैं श्री कृष्ण परायण हो गया हूँ। कुछ समय बाद जैसे एकाएक बिजली कौन जाती है, वैसे ही अपने समय पर मेरी मृत्यु आ गई। प्रयुज्यमाने मयि तां शुद्धां भागवतीं तनुम् आरब्धो कर्म निर्वाणो न बदत पंचभौतिको कल्पान्तो इदमादायो सैने मम्बुसदन्वतो सुसयोरो प्राणं विवसेन्तोरहं विभो। हाँ, मुझे शुद्ध भगवत पार्षद शरीर प्राप्त होने के अवसर आने पर प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण पांच भौतिक शरीर नष्ट हो गया। कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण की कारणव
प्रलयकालीन समुद्र के जल में शयन करते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जो प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के स्वाथ में भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। आह, प्रलय काल में मैं भी ब्रह्मा जी की प्रलय काल में मैं उनके अंतर प्रवेश कर गया। सहस्रायोग पर्यन्ते उत्थानम सृज्यतो मरीचि मिश्रा ऋषयो प्राणिभ्यो यम च जग्निरे अंतर्वहिश्च लोकात्रीन परियम्यस्कन्दितव्रत अनुग्रहान् महाविष्णोर्विघाता गति क्वचित्। एक सहस्त्र चतुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जगे और उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की, तब उनकी इंद्रियों से मरीचि आदि ऋषियों के साथ में भी प्रकट हो गया। तभी से मैं भगवान की कृपा से वैकुंठ आदि और तीनों लोकों में बाहर और भीतर बिना रोक टोक के विचरण किया करता हूँ। मेरी जीवन का व्रत भगवत भजन अखंड रूप से चलता रहता है। देवदत्तो मां वीणाम स्वर ब्रह्मो विभूषताम मूर्छयित्वा हरिकथाम गायमानश्चराम्यहम्। भगवान की दी हुई इस स्वर ब्रह्म से विभूषित वीणा पर तान छेड़कर मैं उनकी लीलाओं का गान करता हुआ सारे संसार में विचरता रहता हूँ। प्रगायतो स्ववीर्याणि तीर्थपादो प्रियस्रवो आहूतो एवं शीघ्रं दर्शनं यानि चेतसो एतद्ध्यातुर चित्तानां मात्रा स्पर्शे क्षयामोहो भवसिन्धोप्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम्। जब मैं उनकी लीलाओं का गान करने लगता हूँ, तब वे प्रभु जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के उद्गम स्थान हैं और जिनका यशोगान मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, बुलाए हुए की भांति तुरंत मेरे हृदय में आकर दर्शन दे देते हैं। जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय भोगों की कामना से आतुर हो रहा है, उनके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है। यह मेरा अपना अनुभव है। एतद्ध्यातुरचिन्तानां मात्रात् भरसोऽज्ञयामहो संदुप्लभो दृष्टो हरिचिन्त्यानुवर्णनम्। आहा, हरि चिंतानुवर्णनम, हरि का चिंतन करते रहो, उनके गुण गणों का वर्णन करते रहो और श्रवण करते रहो। यह कलिकाल में इस भव सागर की जल जान है। जैसे नौका से हम नदी पार कर जाते हैं, ऐसे भगवान के गुण गणों को श्रवण करते हुए, मुख से गान करते हुए इस कलिकाल की भव सागर के इस भव सागर से समुद्र से हम पार हो जाएंगे। यमादिभिर्योग पथे कामलोभ हर्तो मोहो मुकुंद सेवया यदि यद्वतात्मान साम्यति। जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय भोगों काम और लोभ की चोट से बार बार घायल हुआ, हृदय श्री कृष्ण सेवा से जैसे प्रत्यक्ष शांति का अनुभव करता है, यम नियम आदि योग माया योग मार्गों से वैसी शांति नहीं मिल सकती। सर्वं तदमिदवाख्यातं यत् पृष्टोऽहं त्वया नघ जन्म कर्म रहस्यं च भवतश्चात्मतोषणम्। व्यास जी, आप निष्पाप हैं। आपने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब मैंने अपने जन्म और साधन का रहस्य तथा आपकी आत्मतुष्टि का उपाय मैंने बतला दिया है। श्रुत उवाचो एवं संभाष्य भगवान नारदो वासवे सुतम आमंत्र वीणां रणयन ययो याद्रक्षिको मुनि। शौनकादि ऋषियों देवर्षि नारद ने व्यास जी से इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति ली और वीणा बजाते हुए स्वच्छंद विचरण करने के लिए वे चल पड़े। अहो देवर्षि धन्योयम यत् कीर्ति सांग्र धन्वन गायन माद्योन्निधम तंत्रा रमयन मत्यातुरम जगत। अहो हे देवर्षि नारद, धन्य हैं आप, क्योंकि ये सार्ग प्राणी भगवान की कीर्ति को अपनी वीणा पर गा गाकर स्वयं तो आनंद मग्न होते ही हैं, साथ साथ इस त्रिताप तप्त जगत को भी आनंदित करते रहते हैं। सुस्त श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां प्रथम स्कंधे व्यास नारद संवादो नाम षष्ठोत्सव। बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु, राधा कृष्ण युगल चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। भागवत भगवान की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय।
श्री सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुने महारानी की जय, वृंदावन के बिहारी लाल की जय, मैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय, चातुर्मास महोत्सव की जय, जय जय राधे जय जय श्याम, सबको मिले वृंदावन धाम। एक बार पुनः आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों को जोड़ने के लिए, शेयर करने के लिए थैंक यू वेरी मच। आज की लैंग्वेज में तो जोड़ते रहिए लोगों को। हाँ, अधिक से अधिक जोड़िए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक लाभ प्राप्त होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें नए हैं तो। और भागवत की बृहद श्रृंखला प्रत्येक श्लोक का हम यहाँ पाठ और श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जुड़े रहें। जय जय राधे जय जय श्याम, सबको मिले वृंदावन धाम। एक बार पुनः आप सभी को धाम वृंदावन से जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। आइए करते हैं ठाकुर जी का दर्शन। ओम